बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, काफी बड़ा मुकाबला है। दो दिग्गज टीमें आमने सामने, टॉस हो चुका है। वाघिलीवाड़ा टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया उरन कोपरोली क्रिकेट टीम को। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर उतर चुकी है। देखा जाए तो टीम के कप्तान प्रीतेश और हितेश म्हात्रे, ये दो बल्लेबाजों की बल्लेबाजी से मैं वाकिफ हूं। प्रवीण कुंडेवाल के मैदान पर इसी साल 2 सप्ताह पहले इन दो बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की थी और कोपरोली क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी देखी जाए तो काफी बड़ी लाइनअप है इस टीम के अंदर। बल्लेबाजी अभय इस टीम के अंदर मौजूद नहीं है, इंजरी के कारण वो खिलाड़ी टीम के अंदर नहीं है, लेकिन उड़न पूर्व विभाग से काफी लंबा फासला तय कर ये टीम उल्वे नोड में खेलने के लिए आई है। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। और फील्डिंग करने वाली टीम देखा जाए तो वाघिलीवाड़ा, जिस टीम के अंदर हम देख रहे हैं लालचंद गावन, 50 साल इनकी उम्र, 50+ होने के बावजूद आज भी टेनिस क्रिकेट की दुनिया में डटा हुआ ये खिलाड़ी, और लालचंद गावन के 2 लड़के भी टीम के अंदर खेल रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है प्रवीण, 2 लड़के और खुद पिताजी एक ही टीम के अंदर। सदानंद जी नाइक, इनसे मेरी विनती है कि प्लीज आपको मंच के ऊपर आना है। बामन डोंगरी के सदानंद जी नाइक आयोजकों की विनती है कि आपको मंच के ऊपर आना है। पहली गेंद के ऊपर यहां से गेंद को उड़ाया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन खूबसूरत शॉट, बल्लेबाज प्रीतेश के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता चौवा। थैंक यू वेरी मच। पहली गेंद से आज से शुरुआत की चुके बल्लेबाज प्रीतेश, बहुत ही खूबसूरत शॉट था। दर्शन पाटिल राइट अबाउट द विकेट, गेंदबाजी की कमान संभाली है कप्तान ने। ये गेंद दर्शन पाटिल के हाथ में, 38 सर्कल की पाबंदी है। P1 का पहला ओवर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, निश्चित तौर पर सर्कल की पाबंदी है। और पहली गेंद से 24 से खाता खुल चुका है, अकाउंट ओपन हो चुका है अंकुश 11 कोपरोली उरन टीम का। और कोपरोली देखा जाए तो उरन पूर्व विभाग की सबसे ताकतवान टीम जानी जाती है और बल्लेबाजी इनसे मैंने देखी है, काफी बड़ी बल्लेबाजी है इनकी। दर्शन पाटिल की इस बार फिर से वही दिशा, उसी जगह पे खेला हुआ गेंद, लेकिन गेंद को उठाए तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रन के साथ टोटल की बात की जाए तो 6 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। तो स्वप्निल पाटिल साहब के शुभ हाथों हमारे मेहमान सदानंद नाइक साहब का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। RR ट्रॉफी 2019 वेन्यू केवी काका का ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर हमारे मेहमान इस मंच के ऊपर जो बैठे हुए हैं सदानंद नाइक, बामन डोंगरी, इनका स्वागत किया जा रहा है। स्वप्निल पाटिल इनके शुभ हाथों। यस बिल्कुल, लेकिन यहां से पहले विकेट का पतन होता हुआ डीजे राम गरज साहब इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए KDH वाघिलवाड़ा यानी कि नेहा इंटरप्राइजेस वाघिलवाड़ा के गेंदबाजों के लिए 2000 रुपए का इनाम। यस बिल्कुल, पहले विकेट का पतन होता हुआ प्रीतेश, बल्लेबाज मैदान के बाहर होते हुए प्रीतेश पाटिल, टीम के कप्तान बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज नंबर 3 की पोजीशन पर हम देख रहे हैं वन डाउन के तौर पर चरण म्हात्रे इस वक्त हम देख रहे हैं बल्लेबाजी के लिए उतर चुके, लेकिन गेंदबाजी की जो कमान संभाली पहले गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद पूरी तरह से अब यहां से वापसी करते हुए गेंदबाज दर्शन पाटिल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, राइट एम ओवर द विकेट, वहां लेंड से गेंदबाजी। इस बार बल्ले का मोटा किनारा, विकेट कीपर गेंद के नीचे और एक और बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच के साथ ये दूसरा सदमा बैठता हुआ, ये दूसरा करारा झटका अंकुश 11 कोपरोली को, यानी कि बल्लेबाज मितेश म्हात्रे बैक टू द पवेलियन। कधीही कुठेही कोणाच्या बापाला बिलच नाही, कधीही कुठेही कोणाच्या बापाला बिलच नाही। होता पनवेल फेमस आमचा एकच राहुल भाई, होता पनवेल फेमस आमचा एकच राहुल भाई, एकच राहुल भाई। थैंक यू डीजे।
और कोपरो टीम के लिए यहां पर शुभेच्छा आ चुकी है, शुभकामनाएं आ चुकी है। नवनाथ मात्रे कमेंटेटर कोपरोली के, इनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं आ चुकी है इस मुकाबले के लिए। बहुत ही बड़ा मंजर है और लाइव देख रहे हैं आप घर बैठकर पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए। आप घर बैठकर इस मुकाबले को, इस नाइट रजनी को लाइव देख सकते हैं। इतनी बड़ी नाइट रजनी और एक शानदार माहौल हम देख रहे हैं इस मैदान पर। नंबर 4 की पोजीशन हम देख रहे हैं बल्लेबाज आशीष गावन इस वक्त बल्लेबाज दाखिल होते हुए। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा दर्शन पाटिल जिस तरह से कमान संभाली, पहले गेंद के ऊपर चौवा और उसके बाद तो पूरी तरह से वापसी की है इस गेंदबाज ने, 2 विकेटें भी हासिल की है। यानी कि वाघिलीवाड़ा की तरफ से अच्छी सटीक लाइन और सही लाइन से गेंदबाजी और पिच गेंद थी, इस बार स्ट्रेट हिट किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन पीछे फील्डर तैनात, सिंगल से स्कोर को आगे फॉरवर्ड किया। यहां पर दूसरी की कोशिश, मांग थी जरूर बल्लेबाज के, लेकिन एक ही रन इस गेंद के ऊपर, 1 रन के साथ यहां से देखा जाए तो टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकुश 11 कोपरोली क्रिकेट टीम के 2 विकेटों के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। थैंक यू मैडियो, थैंक यू वेरी मच। पहले ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। 30 यार्ड की जो पाबंदी थी P1, अब यहां से होगा P2 यानी 30 यार्ड सर्कल की एक और पाबंदी होगी, लेकिन 3 खिलाड़ी अब बाहर होंगे। लालचंद गावन, जीवन गावन, वाघिलीवाड़ा क्रिकेट टीम के 2 सीनियर अनुभवी खिलाड़ी और बतौर कैप्टन जो हम देख रहे हैं लालचंद गावन, 50 साल की उम्र और 50 साल की उम्र में ये खिलाड़ी आज भी वाघिलीवाड़ा की टीम की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है प्रवीण। और फक्र की बात यह है कि इस टीम के अंदर लालचंद के 2 लड़के भी हैं, ये इससे बड़ी बात है टेनिस क्रिकेट के लिए। लेकिन अब कमान संभाली गेंदबाज सूरज पाटिल ने, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अंपायर के बाएं ओर से, लेकिन सामने बल्लेबाज आशीष। 7 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। वाटर डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन गेंद और लालचंद गावन की तो मैं यहां पर तारीफ करूंगा, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग। 50 साल की उम्र और इस उम्र में मैं तो प्रवीण दुगाड़े क्या कहेंगे, जो बारीकी, इस नजर की दाद दूंगा मैं कि इस उम्र में भी ये खिलाड़ी इस तरह की विकेट कीपिंग कर सकता है। क्या खूबसूरत शानदार मंजर और खुश किया यहां पर लालचंद गावन ने, बेहतरीन विकेट कीपिंग और डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 7 रन। और यहां से साबित हो चुका है कि इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी अच्छी हो रही है। पहले मुकाबले में हमने देखा कि किस लाइन और लेन से गेंदबाजी हुई, छोटी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बिल्कुल मोमेंटम नहीं है, बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने की कोशिश और एक और डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 7 के ऊपर। 2 विकेटों के नुकसान पर अंकुश 11 कोपरोली। एक और छोटी गेंद, इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा विकेट कीपर गेंद के नीचे, ये तीसरा करारा झटका लगता हुआ, यानी कि बल्लेबाज आशीष को लौटना होगा डगआउट की तरफ, वापस पेविलियन की तरफ निराश होके। मैडी रात पुनवेची ते तपाकाची दिल जायली पाठीची आई दिल जायली पाठीची फुटबॉल देवी दिल जायली तुझे आरतीची फुटबॉल देवी दिल जायली तुझे आरतीची। 7 रन पर 3 विकेटें गिरी है अंकुश 11 कोकरोली क्रिकेट टीम की। और दोनों टीम के कप्तान जरा ध्यान में रखिए कि रन चेसिंग कंपलसरी करने आपको, और जितने भी मुकाबले हो गए सभी कैप्टन मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है कि रन चेसिंग कंपलसरी, ये जो नियम बनाए गए ये नियम को यहां पर फॉलो करना होगा। ये रूल्स जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उन सभी टीमों को यहां पर फॉलो करना होगा। 5वां बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ निखिल मात्रे, मिडिल ऑर्डर का एक बल्लेबाज। लेकिन यहां से अंकुश 11 कोपरोली के बल्लेबाजों को सोचना होगा, मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है यहां से आपको कम से कम देखा जाए तो 40-42 का टारगेट लगाना होगा स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आपके शुरुआती विकेटें गिरी है उन विकेटों के गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को यहां पर संभालना होगा। लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा, सूरज पाटिल 3 डॉट गेंदें डाली है, 1 विकेट भी निकाली है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी।
और इस सीजन में हमें 12वें खिलाड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 5 मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी के नाम लग चुके हैं, गेंदबाज सूरज पाटिल के। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये छोटी गेंद बैकफुट पे गए थे, बल्ले का फेस खोलना चाहते थे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। 4 डॉट गेंदे इस गेंदबाज ने अब तक डाली इस ओवर में। बहुत ही नायाब, लाजवाब, शानदार गेंदबाजी। छोटी गेंद, इस बार गेंद को खेला गया है सिंगल, सीली मिड ऑफ में गेंद गई थी। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 का टोटल आंकड़ा आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। अंकुश 11 कोपरोली 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेटें भी उनकी गिरी है। प्रीतेश पाटिल, हितेन म्हात्रे, ये जो आरंभिक बल्लेबाज थे वो बड़े सस्ते में मैं तो कहूंगा वापस पेविलियन में आ चुके हैं। ऐसे में जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, निखिल म्हात्रे और चरण म्हात्रे, ये जो 2 बल्लेबाज है इनको यहां से रन बनाने होंगे इस मुकाबले में। लेकिन गेंदबाजी नेहा इंटरप्राइजेस वाघिलीवाड़ा इनकी तरफ से जो हो रही है, दर्शन पाटिल ने पहला ओवर किया था 6 रन, 7 रन वाला और 1 विकेट भी निकाली थी। सूरज पाटिल ने 1 रन अब तक 1 विकेट निकाली है। आखिरी गेंद, इस बार गेंद को उड़ाया, बहुत ही खूबसूरत वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ ये काफी लंबा छगा। पार भवानीचे उपकार गाजली शिवबाची तलवार। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शाहिस्ते खान घ्यावया शिवरायांचे प्राण हो, सावधानता तेव्हा राखली गेला शिवाचा ध्यान हो। आला शाहिस्ते खान घ्यावया शिवरायांचे प्राण हो, सावधानता तेव्हा राखली गेला शिवाचा ध्यान हो। 4 बोट उडवून 4 गाजली शिवबाची तलवार। थैंक यू मैडियम। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और टोटल 14 रन अंकुश 11 कोपरोली क्रिकेट टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। और अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे दर्शन पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर, और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके राइट हैंड मोड़ द विकेट, वहां लेंथ से गेंदबाजी होगी। पहला ओवर किया था, 7 रन खर्च किए थे, 1 सफलता भी हासिल की थी, लेकिन अब कप्तान ने जिम्मेदारी फिर से दर्शन पाटिल के ऊपर हाथ में थमाई है कमान संभालते हुए। लेकिन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख रहे निखिल, इस वक्त हम देख रहे कि पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर जिस तरह से चरण म्हात्रे ने छक्का दागा है, बहुत ही बढ़िया छक्का था, मैं तो कहूंगा काफी लंबा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन वाला स्ट्रोक्स देखने को मिला था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन के ऊपर आता हुआ स्कोर अंकुश 11 कोपरोली क्रिकेट टीम का। अब फिर से कमान संभालते हुए दर्शन पाटिल, राइट हैंड मोड़ द विकेट, वहां लेंथ से गेंदबाजी होगी। ये देखिए स्कूप लगाया, 360 में घूमे बल्लेबाज, और यहां से ये बहुत ही बेहतरीन फाइन लेग के क्षेत्र में से निकलते हुए गेंद, गोली की रफ्तार, 4 रन। थैंक यू मैडी। एक हमें यहां से डगलस मरीन की याद आ चुकी है, जिम्बाब्वे की, जिन्होंने इस शॉट को ओपन किया था जहीर खान के गेंदबाजी के ऊपर। 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान यह शॉट खेला गया था। डगलस मरीन जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने लगाया था, 360 में घुमा बल्लेबाज और एक अनोखे अंदाज में खेला हुआ शॉट, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए बैकफुट पे गए थे, इनसाइड द आउट शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 18 रन। अब यहां से मैं तो कहूंगा अंकुश 11 कोपरोली के जो बल्लेबाज है चरण और निखिल, ये 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है, थोड़ा बहुत यहां से संभाला है निश्चित तौर पर। 18 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। नेहा इंटरप्राइजेस वाघिलीवाड़ा टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अंकुश 11 कोपरोली को, और तीसरी ओवर यहां पर जारी है। 18 रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स था, गेंद अंपायर का इशारा, 6 रन का। बोले
शुक्रिया डीजे। तो हमने देखा इस सारा ट्रॉफी के ऊपर काफ़ी लोग प्यार बरसा रहे हैं और उसी प्यार की खातिर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं कैलाश मसी कुमार, प्रेमनाथ 11 मुरबी के दिमाग के जादूगर महेश दड़वी, पनवेल टेनिस क्रिकेट.in के फाउंडर संदीप वास्कर और खादा के तांबड़े। इन तीनों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस मंच पे तशरीफ लेकर आइए। शिवम स्टेट, रोमित आनंद और सुमित आनंद। मैं समीर जी पाटिल साहब से गुजारिश करना चाहूंगा इन शिवम स्टेट के ओनर्स, इन दोनों का यहां पर स्वागत किया जाए। ऊपरी किनारा, और ये देखिए ये तीसरा अटेम्प्ट, और इस तीसरे अटेम्प्ट में इस कैच को छोड़ा गया। ऐसा लगा मुझे कि लेकर आएंगे इस कैच को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेलो, 24 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अंकुश इलेवन कोपरोली, कैच छूटा, बल्लेबाज को जीवनदान मिला। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कलेक्ट द कैच एंड वॉन द मैच। क्रिकेट का नियम है दोस्तों, छोड़ा हुआ कैच महंगा पड़ सकता है वाघिलीवाड़ा क्रिकेट टीम को। दर्शन पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए, राइट अबाउट द विकेट। इस बार गेंद को लगाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फ्लैट 6। अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का। कसा मी राहू नको ग जाऊ सोडून शिमला, माझ्या प्रेमाची शपथ तुला नको सोडून जाऊ मला, माझ्या प्रेमाची शपथ तुला नको सोडून जाऊ मला। तरी करसली तू माझ्यावरती, या शहराचा राहुल भाई या नावाचा, होता बहाड या गावाचा राहुल पाटील या नावाचा। का सोडून गेलास आम्हाला, ये ना राहुल झालास का पर का, ये ना राहुल झालास का पर का। बस उजाडला हात कालाने हो गेला, नजर फिर ते दाराला, ये न परतूनी घराला। राहुल ये हेलो, थैंक यू वेरी मच मैडी। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल की बात की जाए तो 31 रन अंकुश इलेवन कोपरोली क्रिकेट टीम के लग चुके। तकरीबन 10 के औसत से ये बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी, शुरुआत बढ़िया हुई थी दर्शन पाटिल ने, उसके बाद सूरज पाटिल ने भी अच्छी गेंदबाजी हुई थी, लेकिन यहां से जो तीसरे गेंदबाज आए थे फिर से दर्शन पाटिल, स्पेल का दूसरा ओवर लेके थोड़े से महंगे साबित होते हुए। लेकिन अब यहां से टीम की ओर से चौथी ओवर लेके गेंदबाज सत्यवान पाटिल, बाएं हाथ के गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड मोड़ द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और वाघिलीवाड़ा टीम से जब मेरी बातचीत हुई थी प्रवीण मुरबी के टूर्नामेंट में, तो उनसे नाइट प्रतियोगिता में ज्यादा उनका खेल होता नहीं है, डे प्रतियोगिता में उन्हें काफी इनाम जीते, लेकिन अंपायर का यहां पर वाइड का सिग्नल आता हुआ, वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 का आंकड़ा टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 32 रन अंकुश इलेवन कोपरोली उड़न पूर्व विभाग से टीम काफी लंबा रास्ता तय कर उलवे नोड में खेलने को लाई है। मिस टाइमिंग, नीचे फील्डर प्रतीक सूरत एक बेहतरीन खूबसूरत कैच के साथ अब लौटना होगा बल्लेबाज निखिल मात्रे को बैक टू द पेविलियन। जमलेल्या तमाम पाहुण्यांचं आपण मनापासून स्वागत करतोय। सन्माननीय पाहुणे महादेव पाटील, उदय खोत, त्याचबरोबर सन्माननीय संजयजी नाईक, सचिनजी पाटील, विजयजी ठाकूर,
मानोदाची कडू, अलंकार अंकुशजी ठाकूर, अलंकारजी ठाकूर या सर्व पाहुण्यांचं मी या व्यासपीठावर RR ट्रॉफी 2019 मध्ये मनापासून स्वागत करतोय। सभी मेहमानों को यहाँ पर तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हुए लेकिन मैदान के अंदर जरूर चलेंगे। मुकाबला काफी बड़ा है, यहाँ से वाघेलीवाड़ा और अंकुश कोपरोली। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए सत्यवान पाटिल बाएं हाथ के गेंदबाज है। थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में, लेकिन जिस तरह स्ट्राइक एंड पर हम बल्लेबाज चरण मात्रे आक्रामक बल्लेबाजी, घातक बल्लेबाजी इस बल्लेबाज से हमने देखी है और जिस अंदाज से स्टोक्स खेले वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफी बड़ा छक्का इस बल्लेबाज ने लगाया। गेंद डीप मिड विकेट इसमें से मिड विकेट की तरफ ट्रेवल हो रही है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 का आंकड़ा टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अंकुश 11 कोपरोली का लगता हुआ पहला सत्र यहां पर जारी है। सत्यवान पाटिल लेफ्ट आर्म ऊर्ध विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर अब देख रहे हैं नए बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल जे 6वें नंबर पर इस बल्लेबाज को भेजा गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो पार्टनरशिप हुई थी, साझेदारी बनी थी चरण और निखिल के बीच में, उस साझेदारी को तोड़ा गया। गेंदबाज सत्यवान पाटिल ने एक अच्छी गेंद यहां से डाली थी। 25 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया गेंदबाज सत्यवान पाटिल ने। एक बार फिर से तैयार लेफ्ट आर्म ऊर्ध विकेट। गेंद वेरिएशन देखने को मिला। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ट्रैवल होते हुए सिंगल 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अंकुश 11 कोपरोली के लगते हुए। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। देखा जाए तो एक पनवेल तहसील से खेलने वाली वाघेलीवाड़ा, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उड़न तहसील यानी पूर्व विभाग की अंकुश 11 कोपरोली, ये दो दिग्गज टीमों के बीच में एक शानदार मुकाबला है। काफी बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला होगा ये। सत्यवान पाटिल लेफ्ट आर्म ऊर्ध विकेट। अच्छी गेंदबाजी लालचंद गावन टीम के कप्तान ने कमान संभाली है। सत्यवान पाटिल ने छोटी गेंद थी, यहां से अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश थी, लेकिन गेंद काफी तेज थी, बल्ले के पल्ले नहीं पड़ी और इसी के कारण एक और डॉट गेंद यहां से देखने को मिल रही है। डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 34 के ऊपर अंकुश 11 कोपरोली 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 विकेटें अब तक गिरी अंकुश 11 कोपरोली की। आखिरी गेंद होगी यहां से सत्यवान पाटिल की चौथे ओवर की। यॉर्कर थी गेंद, ब्लॉक हॉल थी, गेंद को खोद के निकाला, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, लेकिन तब तक इस गेंद के ऊपर एक रन के साथ देखा जाए तो ये इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अंकुश 11 कोपरोली 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। बैडी शिवकाळात नांदत होती सुखात सारी प्रजा, सुखात सारी प्रजा, म्हणून म्हणती शिवाजी माझा जाणता राजा, म्हणून म्हणती शिवाजी माझा जाणता राजा, म्हणून म्हणते शिवाजी माझा जाणता राजा। थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच। आखिरी ओवर होगा पहले सत्र का, पहले इनिंग का। स्लॉग ओवर की 6 गेंदें होगी और कमान यहां से संभालते हुए कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है भागेश सुरते। काफी अनुभवी खिलाड़ी दोस्तों, एक्सपीरियंस गेंदबाज और टेनिस क्रिकेट का तजुर्बा इस बार इस गेंद के पीछे। लेकिन स्लॉग ओवर के ओवर में कितने रन, कितना टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगाई गई अंकुश 11 कोपरोली, ये बड़ा सवाल भी यहां से बना हुआ है। इस विकेट के ऊपर देखा जाए तो गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। भागेश सुरते राइट आर्म ऊर्ध विकेट, वहां लैंड से पहली गेंद आखिरी ओवर की। बल्ले का किनारा लगा था, सिंगल की कोशिश यहां पर निश्चित तौर पर काफी तेजी के साथ सिंगल चुराया, मैं तो कहूंगा 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 टोटल अंकुश 11 कोपरोली के लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर आते हुए बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल स्ट्राइक एंड पर आ चुके। भागेश सुरते अनुभवी गेंदबाज राइट आर्म ऊर्ध विकेट, वहां लैंड से गेंदबाजी करेंगे। स्लॉग ओवर की 5 गेंदें बची है। फर्स्ट इनिंग की आखिरी 5 गेंदें यहां से खेलने को मिली की बल्लेबाजों को। स्लोवर 1 गेंद थी, वेरिएशन, गेंद को ढकेला इनसाइड द आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात और एक शानदार कैच के साथ एक और झटका लगता हुआ, यानी बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल बैक टू द पेविलियन।
थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच। देखा जाए तो 5 विकेटें गिरी है अंकुश 11 कोपरोली। भागेश सुरते राइट मोर द विकेट। इस बार गेंद को उड़ाया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का, बल्लेबाज चरण मात्रे के नाम। थैंक यू। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और क्या बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की इस मुकाबले में, बहुत ही खूबसूरत नायाब पारी इस बल्लेबाज ने खेली है अंकुश 11 कोपरोली के लिए। 8 गेंदों में 21 रन की पारी अब तक इस बल्लेबाज ने खेली है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी में तो कहूंगा, खूबसूरत। लेकिन अब यहां से बागी सूरते की 3 गेंदें यहां से बची है स्लॉग आउट की। ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, यॉर्कर अंपायर का यहां पर इशारा था, वो वाइट का वाइट के साथ टोटल में बदलाव देखने को मिल रहा है। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकुश 11 कोपरोली 5 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर हम देख रहे चरण मात्रे, और नॉन स्ट्राइक एंड पर अब विपुल मात्रे जो 7वें नंबर पे गए हैं। निश्चित तौर पर 3 गेंदें यहां से जो बची है, चरण मात्रे खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। सुहास पाटिल मंच के ऊपर आ जाइए। सुहास पाटिल, आयोजक सुहास पाटिल, प्लीज आपको मंच के ऊपर आना है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल की बात की जाए 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले सत्र में देखा जाए तो अंकुश 11 कोपरोली के अब तक लग चुके हैं 44 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 2 गेंदें बची है पहले सत्र की, पहले इनिंग की, पहले पड़ाव की, और इन 2 गेंदों के ऊपर कितने रन आएंगे, कितना टारगेट लगाएगी अंकुश 11 कोपरोली, यहां से ये 2 गेंदें यहां से तय करेगी। भागेश सुरते राइट मोर द विकेट, अनुभवी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस गेंदबाज, राइट मोर द विकेट, वहां लेट से गेंदबाजी। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़े, लेकिन तब तक इस गेंद के ऊपर 1 ही रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 का आंकड़ा टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंकुश 11 कोपरोली 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी, पहले सत्र की आखिरी गेंद, यहां से 6 आते तो 51 हो जाएंगे, 4 आते तो 49, 2 आते तो 47, 1 आता है तो 46, और डॉट निकलती है तो 45। क्या होगा आखिरी गेंद के ऊपर, कितना टारगेट स्कोर कार्ड के ऊपर लगेगा अंकुश 11 कोपरोली का। भागेश सुरते राइट मोर द विकेट। इस बार गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में से ट्रेवल हो रही, सिंगल डबल की मांग हो रही है, दूसरे की कोशिश कर रहा थ्रो, तालमेल ना होने के कारण दूसरे, और यहां पर तीसरे की भी कोशिश, और तेजी के साथ, चीते की रफ्तार के साथ मैं तो कहूंगा ये 3 रन पूरे की है, और 3 रन के साथ टोटल आ चुका अंकुश 11 कोपरोली का स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो दूसरे सत्र में टारगेट होगा नेहा इंटरप्राइजेस वागीलीवाड़ा टीम के सामने 49 रन का। 49 का पीछा किस तरह से करेगी बल्लेबाजी करने वाली वागीलीवाड़ा टीम, या फिर रोकेगी उन्हें गेंदबाजी अंकुश 11 कोपरोली का, इसका आंखों दिखाल सुनेंगे माइक्रोफोन के जरिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रवीण जिद्दुगाड़ी सर इनके पास। थैंक यू। हॅलो, याच दरम्यान आयोजकांकडून विनंती आली आहे की उलवेनोड टेनिस क्रिकेटचे उपाध्यक्ष, उलवेनोड ग्रामीण टेनिस अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुधीर ठाकूर खारकोपर यांना आयोजकांकडून विनंती आली की आपण मंचावरती यायचं आहे। सुधीर ठाकूर उलवेनोडचे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अध्यक्ष सुधीर ठाकूर यांना विनंती केली जाते की आपण लगेचच मंचावरती यायचं आहे। ओ टू प्रवीण। पाटलानी या स्पर्धेचं केलं आयोजन छान, बघा केलं आयोजन छान। आर ट्रॉफी राहुल पाटील आर ट्रॉफी 2019 आणि या ट्रॉफी मध्ये आलेल्या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतोय। प्रशांतजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे स्वागत केले जाईल। सन्माननीय पाहुणे अंकुशजी ठाकूर यांचं या व्यासपीठावर स्वागत केलं जाईल। सन्माननीय अंकुशजी ठाकूर आमचे पाहुणे, मी
प्रशांतदादा पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय अंकुजी ठाकूर यांचं स्वागत करायचं आहे. यानंतर आपले सन्माननीय पाहुणे उदयजी खोत साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. त्यानंतर सन्माननीय विजयजी ठाकूर साहेबांचं स्वागत केलं जाईल. त्यानंतर सन्माननीय संजयजी नाईक साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे. त्यानंतर सन्माननीय महादेव पाटील या पाहुण्यांचं व्यासपीठावर स्वागत केलं जात आहे. त्यानंतर सचिनजी पाटील आपले पाहुणे यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. RR ट्रॉफी 2019. त्यानंतर निलेश स्पोर्ट्स जावळे संघाचे खंदे समर्थक आणि जावळेगाव भानुदास कडू यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. त्यानंतर सन्माननीय आमचे पाहुणे चंद्रकांतजी गडकरी साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे. यानंतर जर आपण पाहिलं तर अलंकारजी ठाकूर या साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. सन्माननीय अलंकारजी ठाकूर साहेबांचं स्वागत. त्यानंतर संतोषजी कोळी साहेबांचं स्वागत या RR ट्रॉफी 2019 मध्ये केलं जात आहे. भारतीय संस्कृती अतिथी देवो भव आणि प्रत्येक पाहुण्याचा यथोचित सन्मान आपण या व्यासपीठावर केला. विजयजी ठाकूर यांचं स्वागत या व्यासपीठावर. सुधीरजी ठाकूर यांचं स्वागत. उलवे नोड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमिटीचे उपाध्यक्ष सुधीरजी ठाकूर यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. सन्माननीय पाहुणे पद्माकरजी घरत आणि साईनाथजी साळुंके यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं है. तो टोटल हमने देखा पहले सत्र में 49 और जो 50 का आंकड़ा कहा था उसे छुआ तो जरूर है क्योंकि कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत 48 रन हो चुके हैं. 49 रनों का उद्देश्य नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के सामने रखा जा चुका है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बतौर बल्लेबाजी के लिए दूसरे सत्र में मैदान पर आ चुके हैं प्रतीक सूरते और सूरज पाटिल. वही गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे कोपरोली की तरफ से मिथुन मात्रे. राइट आर्म ओवर द विकेट अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी प्रतीक सूरते ने. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. खाता खुल चुका है इस व्हाइट बॉल से. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी प्रतीक सूरते ने और इस व्हाइट बॉल के जरिए खाता खुल चुका है. 48 रनों की जरूरत है आने वाली 30 गेंदों में. इसके बाद वाला मुकाबला जिसका टॉस होना जरूरी है. जय हनुमान नावड़े बनाम विठ्ठल रखुमाई जासई. विठ्ठल जासई इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए संपर्क करें. मैदान पर क्या हुआ तो लेगबाई के तौर पर रन हासिल होता हुआ हमें नजर आया. 49 का पीछा करते हुए नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा खेल रही है बगैर नुकसान. इस पहले मैंडेटरी पावर प्ले में 2 रन 2 के योगदान पर खेल रही हैं. तो हमारे मेहमान साइना जी साळुंके और पद्माकर घरत इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे तशरीफ लाए. हमने देखा महेश दड़वी
इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। और प्रतीक सूरते एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो रनों को हमेशा, अब सूरज ने ये चौवा लगाया लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो प्रतीक सूरते हैं वो भी रनों की तलाश में रहते हैं हमेशा। ये सूरज ने देखी है चंद्रमा की रोशनी में, यह दूधिया फ्लड लाइट्स में, ये दिन में चमकते हैं लेकिन रात में भी चमकते हुए हमें नजर आए। ऑन साइड के ऊपर एक हल्के हाथों से इस गेंद को महज स्टीयर किया था, कलाइयों के सहारे जो मोड़ा था, 4 रन मिले। ये देखिए 50 व्यक्तिगत ये हासिल कर चुके हैं सूरज इसी टीम के खिलाफ। कुंडेबहाल के मैदान के ऊपर ये होता है, ये रिकॉर्ड टेनिस बॉल की दुनिया के कई रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। और टेनिस बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिता में अगर टेनिस बॉल के ऊपर ही ज्यादा बोला जाए तो दर्शकों को और ज्यादा पसंद आता है। टीम का टोटल 8 रन। और ये देखिए क्या खूब खेला सूरज ने, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, ऑन साइड के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से दनदनाता हुआ 6। वाल्याची ना एमपी वाल्याची, बिहार वाल्याची ना बंगाल वाल्याची, राजधानी शुक्रिया दीजिए। तो क्या इन्होंने पहले सत्र में गेंदबाजी भी की थी, काफी अच्छी, 7 रन दिए थे महज और 1 विकेट हासिल किया था पोजीशंस का, यानी कि उरण कोपरोली टीम का। अगर हम देखें इस ओवर में ये छक्का आने के कारण पहला ओवर काफी लंबा हो रहा है ये कोपरोली के लिए, लेकिन इसे छोटा करना होगा, गेंदबाज को डॉट गेंदें डालनी होगी, क्योंकि इसी तरह अगर बाउंड्री और 6 आते रहेंगे तो 48 रन जो बनाए जा चुके हैं और 49 का जो उद्देश्य है भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला हमें नजर आ सकता है। क्योंकि एक तरफ सूरज आक्रमण कर रहे हैं और प्रतीक सूरते को जाना जाता है महज आक्रमण के लिए ही, तो वो भी शुरू हो चुके, तो ये दुविधा हो सकती है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खिलाड़ी तैनात है, महज सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ हमने देखा बगैर नुकसान टोटल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 15 रन, 34 की अभी भी दूरी, लेकिन पहले मुकाबले से प्रेरणा लेनी होगी। जिस तरह मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेबहाल के गेंदबाजों ने कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत परास्त किया था मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर को, तो रन किसी भी क्षण बचाए जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फाइनली को चीरा है, डीप फाइनली की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी और गेंद के रेस में आखिरकार खिलाड़ी जीते, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रनों को दौड़ने का। 2 रन पूरे किए गए और इन 2 रनों से टोटल अगर हम देखें 17 रन। पहले मैडेंट्री पावर प्ले में हमने देखा 17 रन ईट का जवाब पत्थर से दिया जा चुका है बल्लेबाज सूरज पाटील द्वारा। मी सन्माननीय समीरजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या व्यासपीठावर आलेले पाहुणे साईनाथजी साळुंके यांचं या व्यासपीठावर स्वागत करायचं आहे, त्यांचा उचित सन्मान करायचा आहे। आर ट्रॉफी 2019 या स्पर्धेकडे जर आपण पाहिलं तर मुख्य आयोजक समीरजी पाटील, प्रशांतजी पाटील आणि प्रवीणजी पाटील, खरं तर प्रवीणजी पाटील आपण पाहतोय त्यांनी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बाईक दिली आहे। या स्पर्धेतील असा एक खेळाडू की जो 2 व्हीलरवर स्वार होऊन या स्पर्धेची शान आहे ती संपूर्ण जगाला दाखवणार है। तो दूसरे सत्र की तरफ हम बढ़े तो जरूर, लेकिन यह सत्र का पहला ओवर रहा नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के नाम, क्योंकि बगैर नुकसान जो 49 का उन्हें पीछा करना है। 17 रन 4 ओवर में, प्रति ओवर 8 की औसत से अब 32 रनों की जरूरत है स्ट्राइकर एंड पर। अब हम देखेंगे सूरज पाटिल जिन्होंने 4 गेंदों में 13 रनों की एक शानदार पारी पहले ओवर में हमें खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। अभिजीत है, आगे भी खेलने की उम्मीद है उनकी, लेकिन लालचंद गावट जो कप्तान थे उन्होंने ठीक कहा था कि 50-55 जो टारगेट कहा था उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं हम, हमारे बल्लेबाज चेसिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर जिस तरह मुकाबले ने जो पहले मुकाबले में जिस तरह घुमाव लिया था उस तरह अगर घुमाव लिया तो काफी कठिनाई साबित हो सकती है। लेकिन सूरज मानो आग उगल रहे हैं, जिस तरह आग उगलती हुई बल्लेबाजी हो रही है उनके द्वारा। ये देखिए चुस्ती फुर्ती के साथ पहला तेजी से दौड़ने के कारण पहले को दूसरे में कन्वर्ट करने का मौका मिला। 15 का निजी योगदान सूरज का, तो टीम का टोटल 19।
19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पीटीसी देखिए 3 कैमरों के साथ मेहनत कर रही है, आरआर ट्रॉफी को लाइव दिखा रही है पूरे टेनिस विश्व में। सीईओ उनके किरण दड़वी, कई टेक्नीशियंस, कई कैमरामैन जुटे हुए हैं इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से। पीटीसी की तरफ से भी मैं, जिन्होंने अभी भी अपने स्मार्टफोन खोले हुए हैं, जिन्होंने स्मार्ट टीवी के जरिए इस मैच को जो देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन ये क्या हुआ मैदान के अंदर, इस टारगेट का सही ढंग से पीछा किया जा रहा है। जो 25 कहे थे कोपरोली के कप्तान ने शुरुआती 2 ओवर में आने जरूरी, लेकिन जब शुरुआती 2 ओवर आए तो रन आए थे कोपरोली के 14, लेकिन उन 25 को शायद नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के बल्लेबाजों ने सुना और उसी 25 की तरफ बढ़ रहे हैं शुरुआती 2 ओवर में। गेंदबाज चरण मात्रे की इस गेंद को खेला है सीधा और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, 4 रन मिले। क्या खूब खेल रहे हैं सूरज टीजे। टीम का टोटल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। 22 की अभी भी जरूरत है और ये ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज सूरज पाटिल द्वारा। नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा क्या खूब खेल रही है, जिस तरह रनों का पीछा करना चाहिए, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं जैसा सवाल अगर वैसा जवाब हो तो मैच देखने में बहुत मजा आता है। और जो 48 रन बनाए गए, 49 रनों का जो सवाल रखा था दूसरे सत्र में, उसे सही तरीके से अंजाम देते हुए, सही तरीके से जवाब देते हुए ये दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, हालांकि प्रतीक सुरते का बल्ला उतना अच्छा चला नहीं है इस 2 ओवर में, हमने देखा छाए रहे सूरज। और इन 2 ओवर की बदौलत जो उन्होंने आक्रामक पारी खेली है, 18 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। टेक्नीशियन मुझे बताते हुए पीटीसी के सीईओ किरण दड़वी जो इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहे हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर, वो कह रहे हैं कि 18 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। 3 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, 3 ओवर का खेल, 18 गेंदें 21 रन। ऐसा लग रहा है कि ये आसान मुकाबला है। जरूर मैं ये कहना चाहूंगा नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, ये कब क्या रंग बदले ये कहा नहीं जा सकता। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, इस खेल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक गेंद क्या रंग लेकर आएगी, क्या फैसला लेकर आएगी, देखने वालों को ये पता नहीं होता। और इसीलिए इस खेल के दीवाने हैं, और इसीलिए इस खेल के दीवानों ने ये खूबसूरत क्रिकेट का कारवां आरआर ट्रॉफी 2019 ऑर्गेनाइज इनके द्वारा किया जा चुका है, प्रशांत जी पाटिल, समीर जी पाटिल और प्रवीण जी पाटिल द्वारा। तो ये वो मंजर है जिस मंजर से अगर गेंदबाजों ने मेहनत की, मंजर तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये पक्ष ले रहा है ये मुकाबला नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के लिए। तो जय जासई के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं जयनुमान नावड़े के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप को टॉस के लिए आना है। गेंदबाज मिथुन मात्रे, जिन्होंने पहला ओवर किया था टीम की तरफ से, दूसरा ओवर 17 रन दिए थे, लेकिन कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि भरोसा जताना जरूरी है किसी भी गेंदबाज के लिए। पहले ओवर में पीटा गया तो क्या हुआ, वो मैंडेटरी पावर प्ले था, अब ये फील्डिंग फैल चुकी है। एक अच्छा ओवर इस मैच में वापसी के द्वार खोल सकते हैं वरुण कोपरोली के लिए, और ये मेन स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, इन्हें मौका दिया जा रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन बहुत ही बढ़िया खेल रही है प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। एक और बाउंड्री हमें मैदान के अंदर फ्लिक के जरिए नजर आई प्रतीक सुरते द्वारा। तो टॉस होने जा रहा है नावड़े बनाम जासई। साईनाथ जी साळुंके इनके शुभात हो, लेकिन देर ही सही, लेकिन वो दुरुस्त आई
ये विकेट मिलता हुआ नजर आया। प्रतीक सुरते की पारी का खात्मा हुआ और ये पहला ब्रेक थ्रू मिला कोपरोली को। इस मुकाबले में वापस आने का एक रास्ता, एक जरिया मिल चुका है। आपलं ओरिजिनल आहे ओके शुक्रिया। तो जो टॉस हुआ था जासई बनाम नावड़े, विठल रुकमाई जासई बनाम जयनुमान नावड़े, उस टॉस को जीता है जासई टीम ने। जो अगला मुकाबला होगा पहले दौर का तीसरा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से रन बरसते हुए नजर आए, 49 का पीछा करते हुए बिन बादल बरसात, लेकिन एक ब्रेक थ्रू जरूरी था और उसे लेकर आए मिथुन महात्रे, जिन्होंने पहला ओवर किया था कोपरोली की तरफ से। 15 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। तो ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुकावट टोटल 33। तो 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। 16 रनों की अभी भी जरूरत। 14 गेंदे और 16 रन, लेकिन एक एक गेंद डॉट गेंद अगर डाली जाए और एक एक बाउंड्री, और ये अगर ऐसे छक्के आएंगे तो ये आसान होगा मुकाबला। क्या खेल रहे हैं खूबसूरत। शुक्रिया डीजे। एक गेंद से किसी बल्लेबाज का रोकणं जरुरी आहे. नेहमी आपण म्हणतो की दिल्लीचे हित तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा. 1 मे 1960 साली या महाराष्ट्र राज्याची मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. यहाँ पर हमने देखा क्रॉस बैटेड शॉट खेला ऑन साइड के ऊपर, सिंगल मिला. मुकाबला कांटे का हो सकता है लेकिन गेंदबाजों द्वारा मेहनत करनी होगी. क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो छक्का दागा बल्लेबाज सूरज ने, उस छक्के की वजह से 9 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में. 12 गेंदे 9 रन, 9 रन 12 गेंदे. चलिए गए हमारे वॉलंटियर. देखिए ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर गए. रुकिए जरा आप. वॉलंटियर्स गए हमारे. स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? सीधी सी स्ट्रैटेजी है. 12 गेंदे 9 चाहिए. शुरुआती ओवर में, इस ओवर में 6 भी आते हैं तो अंतिम ओवर में प्रेशर कम होगा. ये अगर 12 गेंदे 25, 22, 18 होता तो ठीक है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए. खुद बल्लेबाजों को ये समझ आना चाहिए. मुकाबला उन्होंने अपनी तरफ खींचा है. जो छक्का दागा था सूरज ने, उस छक्के के बदौलत अगर वो छक्का ना आता तो इस मुकाबले में ट्विस्ट बरकरार रहता. लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट है और गेंदबाज अगर ये ओवर 2-3 रन वाला डालता है तो ये मैच बन सकता है कोपरोली के लिए भी. ये क्रूशियल ओवर है. ये ओवर किसी अच्छे गेंदबाज को देना जरूरी है, कोपरोली के कप्तान को, क्योंकि यहां पर अगर 7-8 रन बनते हुए नजर आए तो आखिरी ओवर में 1 रन तो आसानी के साथ बनते हुए नजर आएगा. किसी भी गेंद के ऊपर मैडम डालने का प्रेशर होगा गेंदबाज के ऊपर. तो इस ओवर में अगर 3-4 रन आते हैं तो आखिरी ओवर के लिए आपके पास संघर्ष के लिए 4 रन या 5 रन बच सकते हैं. उन रनों को बचाया जा सकता है, 4-5 रनों को आखिरी ओवर में संघर्ष के लिए. 12 गेंदों में 32 रनों की एक शानदार पारी. 49 का पीछा करते हुए एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस क्या होता है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका क्या होती है, उससे निभाते हुए गेंदबाज निखिल मात्रे को एक अच्छा ओवर करना होगा. टीम को अगर बचाना है, टीम को अगर आखिरी ओवर तक संघर्ष के लिए लेकर जाना है. 12 गेंदे महज 9 रन. और ये देखिए विकेट मिलता हुआ नजर आया. सूरज के पारीगन शुरुआत तो अच्छी की है इस ओवर की. 11 गेंदे अब 9 की जरूरत. बिल्कुल शूर थे हमारे सरदार. और इसीलिए पानीपत की लड़ाई में जब दत्ताजी शिंदे को पूछा गया था क्यों दत्ताजी लड़ना चाहोगे, तो उन्होंने कहा बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. यहां पर गेंदबाजों के लिए वैसा ही है, बचना भी होगा लड़ना भी होगा, क्योंकि एक अगर मार पड़ती है तो इस मुकाबले में मैं तो कहूंगा
थोड़ी सी नहीं, बहुत कुछ बैकफुट पर जा सकती है टीम कोपरोली। शुरुआत अच्छी हुई है, विकेट निकाला। जिस सूरज को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, जो सेट हो चुके थे, उनको आउट करने का मौका मिला। गेंदबाज निखिल म्हात्रे को राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद लगातार दूसरी डॉट गेंद, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ओवर जो है आखिरी ओवर तक संघर्ष लेकर अगर आपको जाना है तो निखिल को इस ओवर को अच्छा डालना ही होगा। स्ट्राइकर एंड पर हमने देखा डिफेंस खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। अगर आपके पास नेचुरल में आक्रामकता हो तो वही खेल खेलना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका जो नेचुरल खेल है वही खेलना चाहिए। 10 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। कांटे की टक्कर, अंदरूनी किनारा। अगर ये देखिए डायरेक्टेड होती तो और ज्यादा मजा आता, डॉट गेंद आती, विकेट भी मिलता, 9 गेंदे 9 का समीकरण रहता। लेकिन 9 गेंदे 8 रनों की अब जरूरत। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। अगर बराबरी होती है तो पहले सत्र में जिस टीम ने बल्लेबाजी की हो उससे मौका दिया जाता है। हमने देखा मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल स्कोर इस लेवल हुआ था, लेकिन कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत उन्हें जीत मिली थी। बयालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 41 रन, ना माफी चाहूंगा, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 49 का पीछा करना है, 1 रन मिला। टीम का टोटल 42, 7 रनों की अभी भी दरकरार है और गेंदें बची है 8 गेंदें 7 रन। कांटे भरा मुकाबला है ये, लेकिन ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई, वहां पर 1 रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, कामयाबी मिली, लेकिन जो 4-5 रन मैं चाहता था वो शायद अगर ये गेंद डॉट डाली जाए तो आखिरी ओवर में संघर्ष के लिए बचाए जा सकते हैं। टीम का टोटल 44 रन, 5 की दूरी, 7 गेंदे 5। ये डॉट निकाला जाए तो मजा आएगा आखिरी ओवर में। ये देखिए डॉट गेंद आई। अब थोड़ा सा प्रेशर होगा आखिरी ओवर में, क्योंकि एक बिग हिट की मैच है ये बल्लेबाजों के लिए। एक बिग हिट, 6 गेंदे 5 मतलब एक बिग हिट। लेकिन अगर शुरुआती 3 गेंदों में गेंदबाज ने मेहनत की तो और ज्यादा मजा आएगा। पिछले मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ था, 6 की जरूरत थी, 6 गेंदे 6 और 5 रन आए थे, और यहां पर 6 गेंदे 5 कंपलसरी चेसिंग। बहुत ज्यादा गर्म हुए थे। तो शुरुआत जब हुई थी इस आरआर ट्रॉफी 2019 की, 4000 व्यूवर्स हमें नजर आए। पहला मुकाबला इतना कांटे का हो रहा था और अब 2500 देख रहे हैं। यानी कि हर क्षण हर पल 2000 से ज्यादा व्यूवर्स। देखिए कतार की जो हनन प्रीमियर लीग कतार में जो हो रही है, हनन में जो हो रही है हनन प्रीमियर लीग, वो भी इतने व्यूवर्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। और टीम का टोटल 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेट जा चुकी है, 2 आने वाली, 6 गेंदें और 5 की जरूरत। शुरुआती 3 गेंदें काफी कुछ कहेंगे इस मुकाबले में। क्या मेहनत करना चाहते हैं गेंदबाज या बल्लेबाज? पहली 2 गेंदों के ऊपर ही मुकाबला खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्रॉस द लाइन, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली गई थी, लगी तो छगी वाली ये बात हुई ना, गेंद बल्ले पर आई ना छगी लगी। गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, 5 गेंदे 5 की जरूरत। नेहा इंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के रण बांकुरे उन रनों को पूरा करने का सपना देख रहे हैं जो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर हैं। भागेश सुरदे तो दूसरी तरफ दर्शन पाटिल। तो जरूर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, आरआर ट्रॉफी को
आयोजन करता प्रशांत पाटिल, समीर पाटिल और प्रवीण पाटिल की जरूरत है। जिस तरह आंखों को ख्वाब की जरूरत है, जिस तरह दिल को धड़कन की जरूरत है, उसी तरह इस मुकाबले में गेंदबाज को डॉट गेंद की जरूरत है। कांटे का बनाना है तो क्या हुआ अंपायर क्या क्या हुआ अंपायर? रन आउट। तो पंगा लिया दूसरे रन का और यहां पर रन आउट के तौर पर विकेट मिलता हुआ। तीसरा विकेट जा चुका है बागेश। सूरते कांटे की टक्कर, 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला है ये? पिछला मुकाबला हुआ था वैसा ये मुकाबला। फैबुलस कहूं तो भी चलेगा, ट्रेमेंडस कहूं तो भी चलेगा, खूबसूरत कहूं तो भी चलेगा, कांटे की टक्कर कहूं तो भी चलेगा। 4 गेंदे 4 रन, दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला कहूं तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तगड़ी फाइट हो रही है। आरआर पाटिल, आरआर ट्रॉफी, माफी चाहूंगा, आरआर ट्रॉफी 2019। हालांकि आरआर पाटिल ही है ये, राहुल रमेश पाटिल। 4 गेंदे 4 रन, रन बॉल ये मुकाबला। देखिए बड़ी जीत याद करो बल्लेबाजों को, मैं यही कहना चाहूंगा नेहा एंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा के बल्लेबाजों को। 4 गेंदे 4 गेंदबाज प्रसाद म्हात्रे, और ये खेला सीधे बल्ले से। एक तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा, लेकिन एक ही रन आता हुआ। 3 गेंदे 3 की जरूरत, एक डबल्स की जरूरत है यहां पर नेहा एंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा को, ताकि प्रेशर कम किया जाए। 3 गेंदे 3 जो है ना, इस गेंद के ऊपर अगर डबल्स आता है तो पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि 2 गेंदे गेंदबाज को डॉट डालनी पड़ेगी। और यहां पर शुरुआती ये जो पिछली 3 गेंदे हैं, शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर 2 रन भी आए तो आखिरी गेंद के ऊपर दोनों के पास मौका रहेगा, और खास तौर से गेंदबाज के पास भी मौका बना रहेगा ज्यादा। पिछले मुकाबले की तरह, लेकिन पिछले मुकाबले में 1 गेंद और 3 की जरूरत थी, शायद 2 की जरूरत थी, 1 ही रन निकाला था। और ये देखिए 1 रन तो जरूर मिला लेग भाई के तौर पर। रन किस तरह से भी आए, रन आना जरूरी, इससे कहते दिल की धड़कनें तेज। 2 गेंदे 2 रन, कंपलसरी चेसिंग। तो पवन डोंगरी के हमारे अजीज दोस्त जगदीश नाइक यहां से मैच देख रहे हैं। दिल की धड़कनें उनकी भी तेज हुई होगी। कौन सी टीम जीतेगी? क्या जीतेगी ये उरण कोपरोली या फिर 2 गेंदे 2? स्ट्राइकर एंड पर सुमित पाटिल, दोनों के ऊपर प्रेशर, गेंदबाज और बल्लेबाज। क्या होगा? कंपलसरी चेसिंग। एक टीम इस नियम के तहत हार चुकी है, हमने देखा पिछला मुकाबला, स्कोर इस लेवल था। 2 गेंदे 2 रन। देखिए दर्शक तालियां जरूर बजाना चाहेंगे अगर आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया तो। गेंदबाज की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा इस प्रसाद म्हात्रे की, क्या खींचा है उन्होंने। इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है नेहा एंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा की। और ये खूबसूरत स्ट्रोक, एक तो जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश, खिलाड़ी ने देरी की और ये 2 रन पूरे हो गए। और ये देखिए 2 रन पूरे किए जा चुके हैं और इसी के साथ मुकाबला जीता नेहा एंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा ने। देरी से आए खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के गेंद के ऊपर और उस वजह से पहले को दूसरे में कन्वर्ट करने का स्तर मॅन ऑफ द मॅच अर्थातच ज्याने बहारदार खेळी केली, अष्टपैलू कामगिरी केली ती नेहा एंटरप्राइजेस वागिलवाड़ा संघाकरता। 13 चेंडू आणि 32 धावांची बहारदार खेळी आणि पहिल्या सत्रामध्ये 1 षटक 7 धावा 1 बळी अशी ज्याची कामगिरी आहे तो सूरज पाटील ठरतोय या सामन्याचा सामनावीर। मी सन्माननीय पाहुणे
नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य वहाळ उदयजी खोत यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर या पुरस्कारानं सन्मानित करायचं आहे. ते सूरज पाटील याला 13 चेंडू आणि 32 धावांची बहारदार खेळी, 1 षटक पहिल्या सत्रामध्ये ज्यानं टाकलं, 7 धावा दिल्या आणि 1 बळी ज्यानं मिळवला असा सूरज पाटील ठरतोय बागिलवाडा संघाच्या विजयाचा शिल्पकार आणि त्याला मिळतोय सामनावीराचा पुरस्कार. सन्माननीय अश्विन